हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी। तो मेरे साथी कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और रोज़ आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, जिससे आपने ज़िंदगी में जो भी सोचा है, जो भी आपके सपने हैं, उनको आप पूरा कर पाएँ। तो मेरे साथी इसी के साथ मैं आपके साथ लेके आया हूँ कैलकुलेशन की क्लास 2। इससे पहले मैंने कैलकुलेशन की क्लास 1 करा रखी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो मेरा पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि आप वो क्लास पहले देख लें। इसके बाद इस क्लास में आप इंटर हों, तब जाके आपको कुछ चीज़ समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ कंसेप्ट बताए हैं जो कंसेप्ट आगे हर प्रश्न में यूज होंगे और मैं बारीकियों से आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी मजबूत हो सके और आप मैथ्स में जो कैलकुलेशन का पोर्शन होता है उस पोर्शन को आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँ। क्योंकि कैलकुलेशन मेरे भाई हर एक चीज़ में बहुत ही आवश्यक है। कैलकुलेशन के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्द से जल्द कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपकी मेरे भाई अच्छी है तो आप मैथ्स के सवाल चुटकियों में उड़ा सकते हैं और आंखों देख कर ही आप क्वेश्चनों को ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करती है और कैलकुलेशन के माध्यम से ही आप एक समय बाद सिलेक्शन की ओर पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास नंबर 2। और इस क्लास नंबर में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी बूस्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि किस तरीके से किन प्रश्नों को हम करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करना होगा, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला गया है, 89 का गुणा करना है 96 में। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको क्या बताया था कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसका आधार 100 रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस आधार से घटाना पड़ेगा। तो आधार से कितना कम है, आधार से 11 कम है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आधार से ये कितना कम है, आधार से ये कितना कम है, 4 कम है। ठीक है ना मेरे भाई, आधार से 11 कम है, आधार से 4 कम है। तो मैंने लास्ट में क्या बताया था, यहाँ पे हमें दो संख्या लिखनी होती हैं, इसका हम आपस में गुणा करेंगे। 11 का गुणा करेंगे कितने में, 4 में, तो कितना आएगा ऊपर 44, यहाँ पे कितना आएगा 44। अब एक काम करना है, अब इसमें से आप इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से आप इसको घटा दीजिए, आंसर हमारा सेम ही आएगा। जैसे कि 89 में से हम 4 को घटाते हैं तो कितना बचता है हमारा, 89 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हमारा 85। या फिर आप 96 में से 11 घटा दीजिए, फिर भी आंसर हमारा क्या आएगा 85। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाता है। इसी तरह करना है, जब कभी भी हमें 100 का आधार समझ में आए तो वहाँ पे हम इस तरीके से आंसर निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 96% ऑफ 12.5, यानी कि 96% का 12.5 में गुणा करना है। तो हमने आपको क्या बताया था, जब कोई भी दो संख्या आपस में दी जाती हैं और उसके बीच में हमें कहीं ऑफ या हिंदी में का की के दिखाई पड़े और परसेंट साथ में लगा हो तो हम परसेंट को इधर से उठा के इधर लगा सकते हैं अगर वह संख्या हमें फ्रैक्शन दे रही है। अगर वह संख्या हमें फ्रैक्शन दे रही, जैसे कि 96 लिखा हुआ है, अब इसका तो मुझे पता नहीं है इसका फ्रैक्शन क्या होगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर ये परसेंट उठ के इधर आ जाए, अगर ये परसेंट उठ के इधर आ जाए, यहाँ पे हो जाए 12.5%, तो मुझे इसका मालूम है कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 यानी 1/8 हो जाता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से करना होता है, अगर ये परसेंट इधर है तो हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर मेरा 96 गुणा 12.5 का परसेंट। आप सॉल्व कर लीजिए। 12.5 का मैंने क्या बताया, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, 8 से काट लिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12। तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 112 का गुणा करना है 113 में। तो मैंने क्या बताया था, जब भी किसी संख्या का गुणा करना हो, अगर उसका आधार बराबर रहे यानी कि 100 के आसपास कोई संख्या रहे तो उसका हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो कैसे करना होगा, यहाँ पे कितने ज़्यादा है, 100 से ये 12 ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 100 से ये 13 ज़्यादा है। अच्छा, अब इसका गुणा करना होता है और जो भी गुणा में आएगा लास्ट में हमें दो संख्या लिखनी होती हैं, तो 12 और 13 का हम गुणा करेंगे। तो 12 और 13 कितना होता है, वैसे तो मुझे मालूम है कि 156 होता है, लेकिन आप जल्दी कैसे करेंगे कि 12 और 13 गुणा कैसे होता है। देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें 12 है, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो यहाँ पे क्या है 12 है, इसमें भी 12 है। अगर इसको हम ले सके तो लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, तभी तो 13 होगा ना वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ये 12 है और यहाँ पे इस 12 को हम इससे आपस में गुणा करेंगे तो हमारा
इन दोनों का गुणा मिला के कितना हो जाएगा 144 यानी कि 144। अब हमारा एक 12 बच गया, हमारा जो एक 12 था ना इसमें से मैंने 12 लिया था, एक 12 बच गया, इस 12 को इसके साथ जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 156। ये आसान तरीका है, कोई भी संख्या का आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि और कर लीजिए 17 गुणा 18 करना है, अब इसका अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, अब इसमें 17 और जोड़ दीजिए तो 9 7 16 सलाई 1 10 3 306। इस तरीके से करना होता है, ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे हम आसानी से कर सकते हैं। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है मेरे भाई, हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के साथ में हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे कितना आया था 156 आया था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 56, और हासिल का बच गया यानी कैरी बच गया कितना 1। अच्छा अब मैं दूसरा स्टेप क्या बताया था, इस 113 में हम 12 जोड़ देंगे, या फिर 112 में जो लिखा होगा ना इसको हम 13 में जोड़ देंगे, यानी क्रॉस करना होता है। और क्रॉस में हमें अगर संख्या अगर 100 से बड़ी है, संख्या अगर 100 से बड़ी है तो हम प्लस करते हैं, अगर संख्या 100 से छोटी है तो उसको हम माइनस करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, एक क्योंकि ये 100 से बड़ी संख्या है 112 और 113, इसलिए यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे। जबकि चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है 7.5 का भाग देना है हमें 90 में। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था जब कोई भी संख्या में हमें पॉइंट का यानी कि दशमलव का भाग देना होता है तो उस संख्या को हम पहले हम पूर्ण संख्या बना लेते हैं, तब जाके उस संख्या का हम भाग देते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 7.5 लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको पूर्ण संख्या बनाएंगे। और पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा ऊपर 2 का गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, जिससे 7.5 का 2 में गुणा होगा तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा 15। और ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 90 इंटू 2 बचेगा, और नीचे आ जाएगा 15, और 15 से काटेंगे 15 छक्के 90, यहाँ पे 6 आएगा, और 6 से गुणा करेंगे 2 बार तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 12। इस तरीके से करना होता है। अगर आप 7.5 का डायरेक्ट भाग देने बैठ जाए ना तो 2 से 3 मिनट खा जाएंगे, तब जाके आपका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1130 में भाग देना है 125 का। मेरे भाई मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या में 25 का गुणा और 125 का गुणा हो रहा हो, अगर कोई भी संख्या में 25 या 125 का गुणा हो रहा हो तो उस संख्या को हम सबसे पहले 100 या 1000 के आसपास से ले जाते हैं। 100 के इस आसपास हम इसलिए ले जाएंगे क्योंकि हमारी क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, और उसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि कोई संख्या हमें 25 का गुणा करना है, तो 25 का गुणा करने के लिए हमें इस संख्या को 25 को जो है ना 25 को हमें 100 के आसपास ले जाना पड़ता है, और 100 के आसपास ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 में हमें क्या करना पड़ेगा 4 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये संख्या हमें 100 तक ले जाएगी। इसी प्रकार की संख्या में अगर 125 का गुणा करना होगा तो इस संख्या को हम ले जाएंगे 1000 के आसपास। 1000 के आसपास ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का गुणा करना पड़ेगा। और यही सेम प्रक्रिया होती है भाग में। अगर से किसी संख्या में 25 या 125 का हमें भाग देना हो तो उस संख्या को हम क्या करते हैं, उस संख्या को भी हम 1000 या 100 के आसपास ले जाते हैं। अगर 25 लिखा हुआ है तो उस संख्या को हम 100 के आसपास ले जाएंगे, और अगर 125 का भाग देना हो तो उस संख्या को भी हम 1000 के आसपास ले जाएंगे। इससे सुविधा ये रहेगी कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, जिससे हम उस सवाल को बहुत ही तरीके से आसानी से कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 8 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 8 का ही नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे तो हमारे कितना आ जाएगा 1000, नीचे हमारे कितना आ जाएगा 1000, ऊपर कितना आ जाएगा 1130 का गुणा करना पड़ेगा 8 में। अब देखिए 1 0 से 1 0 तो हमारा कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसका गुणा करेंगे 8 3 24, इतना तो करना आता ही होगा। 8 3 24 करिए आ गया 2, 8 1 8 2 10 का 0, आंसर आ गया 1 8 और 1 9। और इसमें भाग देंगे हम 100 का, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो इन दो संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 9.04। यह हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर उस तरीके से करते 125 का डायरेक्ट आप भाग देने को बैठते ना तो काफ़ी समय लग जाता आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10.5 का हमें भाग देना है
84 में और साथ में गुणा भी है। कोई भी कैसी भी संख्या आ जाए, इधर गुण लग जाए चाहे इधर गुणा लग जाए, या आगे और भी इस तरीके से और भी काम हो जाए, ऐसे यहाँ पे 2 का भाग हो जाए फिर गुणा लग के कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन हमें एक बात का रखना होगा, अगर नीचे दशमलव का भाग हो रहा है तो सबसे पहले उस संख्या को हम पूर्ण बनाएंगे, यानी कि उस संख्या को हम पहले सही तरीके से लेके आएंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 से गुणा करेंगे। अब एक 20, 10 दूनी 20, 20 और 21, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 21, और ऊपर कितना बचा हुआ है 84 इंटू 4 इंटू 2। 21 से काटेंगे तो 21 से कितने बार कटेगा, 4 बार। 21 चौके 84, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 32। इस तरीके से करते हैं मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 297 में 11 का भाग देना है और आंसर हमारा क्या निकल के आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम चुटकियों में ऐसे उड़ा सकते हैं। देखिए आंसर आ गया मेरा 27। अब कैसे आ गया, ना मैंने इसको इससे पहले भाग किया, ना मैंने गुणा किया, कुछ भी नहीं किया, और ऐसे ही हमारा आंसर आ गया। इसकी ट्रिक है, शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताई है। देखिए क्या होता है, जब किसी भी संख्या में हमें 11 से भाग देना हो, जब किसी भी संख्या में हमें 11 से भाग देना हो और ऊपर संख्या सिर्फ 3 हो, ऊपर संख्या सिर्फ 3 हो, तो बीच वाली संख्या बगल की दोनों संख्या का योग होती है, यानी कि जोड़ होती हैं। अगर बीच वाली संख्या बगल की दोनों संख्या का योग है तो हमारा जो आंसर आएगा वो शुरू और लास्ट वाला आएगा। क्या आंसर आएगा, शुरू और लास्ट वाला, यानी कि 2 लिखा होगा यहाँ पे 7 लिखा होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे कि लिखा है 4 9 5, इसको हमें 11 से भाग देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं, आंसर हमारा आएगा 45। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 8 1, इसको हमें 11 से भाग देना होगा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 7 1। ऐसे ही आगे कुछ लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 561, इसको हमें 11 से भाग देना है, तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 51। यह चीज सिर्फ 3 संख्या पे अप्लाई होती है, और 3 संख्या पे अप्लाई होने के बाद बीच की संख्या को हमें देखना होता है कि दोनों संख्या के योग है या नहीं। अगर योग है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। इन छोटी ट्रिक के माध्यम से आप काफी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 134562 का गुणा किया गया है 11 में। अब इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, 11 दूनी 22 का 2 लिखेंगे, फिर कैरी 2 पकड़ेंगे, 11 की 66, फिर 2 68, इस तरीके से नहीं करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आप सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, ये 2 लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 + 6, इसको जोड़ के लिखेंगे। 2 + 6 कितना होता है, 8। हमारा 2 का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, हम 6 + 5 को लिखेंगे। 6 + 5 कितना होता है, 11, और कैरी का आ गया हमारा 1। हमारा ए भी खत्म हो गया। 5 + 4 कितना होता है, 9, 9 और 1 कैरी का कितना हो गया, 10, 10 का कितना लिखेंगे, 0, फिर कैरी आ जाएगा हमारा 1, ए भी खत्म हो गया। 3 और 4 कितना होता है, 7, और कैरी का कितना हो गया, 8, कैरी भी हमारा खत्म हो गया, और ये भी हमारा खत्म हो गया। 3 और 1 कितना होता है, 4, तो 4 लिख दिया। अब आगे कुछ बचा नहीं, तो इसलिए ये भी खत्म हो गया, और 1 लिखा होगा, 1 का 1 लिख देंगे। कैलकुलेटर में आप खोल के देख लीजिए, इस संख्या का जब 11 में हम गुणा करेंगे तो आंसर हमारा निकल के क्या आएगा, 1480182। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। कोई भी संख्या ले लो आप, 1 3 2 4 6 का गुणा करेंगे हम 11 में, तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, पहले हमारा 6 लिखेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0 से लाएगी 1, इसलिए ये कट गया, 4 2 6, 1 7 लिख देंगे, ये भी कट गया, 3 और 2 5 हो जाएगा, ए भी कट गया, 2 3 और 1 4 हो गया, ए भी कट गया, और 1 का 1 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा कैरी था, इसको हटा दो, 145706, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 का गुणा जब किसी में करेंगे ना, तो इस तरीके से किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप जान चुके होंगे कि यहाँ पे क्या करना है, आंसर हमारा क्या होगा, 42 यानी 42, क्योंकि ये दोनों का जोड़ बीच में लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 42। देखिए 29 का स्क्वायर, 29 का वर्ग क्या होगा,
इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे हम 3 डंडा खींचेंगे। क्या करेंगे? 3 डंडी खींचेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इस लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करना पड़ता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे 9 में, ये 2 लिखा हुआ है ना शुरू वाला, इसका गुणा करेंगे हम 9 में, कितना आएगा हमारा? 18। अभी 18 बचा हुआ है ना, अब जो 18 आ गया यहाँ पे, 18 का गुणा करेंगे जो स्क्वायर लगा हुआ है इसमें करेंगे फिर 2 में, तो कितना हो जाएगा हमारा? 36। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बीच में? 36। लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे इसका स्क्वायर, ये 2 लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4। अच्छा, अब करेंगे आंसर। देखिए लास्ट में यहाँ पे एक लिखा होगा ना, 81 लिखा है, 81 का हम लिखेंगे यहाँ पे 1। 8 है कि हमारी क्या? हासिल यानी कैरी। अब 36 में 8 जोड़ दो, 44। 44 का क्या लिखेंगे हम? 4। कैरी कितना आएगा हमारा? 4। और 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 8। आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? यानी कि 29 का जो स्क्वायर होगा वो 841 होगा। 24 का क्या होगा? 841 होगा। देखिए आगे देख लीजिए ना, और कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए। जैसे कि 32 का स्क्वायर करना है तो 3 डंडा खींचिए। यहाँ पे 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यहाँ पे लिखेंगे आंसर 4, 2, एक कैरी 10 में जोड़ जाएगा, 1024। 1 से 20 तक तो आपको स्क्वायर याद होंगे ना, तो 17 का निकाल के देख लीजिए। 17 का क्या होगा? 3 डंडा खींचेंगे यहाँ पे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 एक हम 7 दूनी 14। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 9, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 18 और 18 की 8 हासिल लगी 1। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 17 का 289 होता है ना, यानी कि ट्रिक काम कर रही है, करती है। 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या में इस ट्रिक को आप आजमा लीजिए, आंसर आपका आएगा, स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। तो 1 से लेकर 99 तक आप करना सीख गए। इन छोटी ट्रिकों के माध्यम से एक से लेके 99 तक का वर्ग आप आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा? 23214 में 22 का गुणा किया गया है। अब इसको कैसे करेंगे? 22 की कोई ट्रिक होती है क्या? नहीं होती है। तो यहाँ पे हम कुछ सोचेंगे। क्या सोचेंगे? यहाँ पे सोचेंगे कि 11 दूनी 22 होता है, और 11 की ट्रिक करना मुझे पता है। 11 की ट्रिक जो है मुझे मालूम है वो क्या होती है। इसको लिखते हैं, फिर इसको आपस में गुणा करके, सॉरी आपस में जोड़ करके लिखते हैं। तो क्या करेंगे? 11 का पहले गुणा करेंगे। तो 11 का गुणा करेंगे सबसे पहले, तो कर लीजिए। आंसर क्या आएगा? पहले 4 लिखेंगे, फिर 4 और 1 कितना लिखेंगे? 5। हमारा 4 कट गया, हमारा 4 कट गया। फिर उसके बाद क्या होगा? 1 और 2 कितना हो गया? 3। हमारा 1 कट गया। 3 और 2 कितना हो गया? 5। हमारा 2 कट गया। 3 और 2 कितना हो गया? 5। हमारा 3 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसका 2 में गुणा कर लो, कितना आएगा? 8। 10 की शून्य हासिल 1। 3 दूनी 6 1 7। 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1। 5 दूनी 10 11 की 1 हासिल 1। 2 दूनी 4 1 5। इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 510708। कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपका आंसर यही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा होगा? 116% ऑफ 125। अब मुझे नहीं है मालूम कि 116 का फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि परसेंट लगा होगा, इसको हम काटेंगे तब जाके हमारा फ्रैक्शन आएगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 125 का फ्रैक्शन होता है 5/4। 125 कितना होता है? 5/4 होता है। कर लीजिए ना, देखिए 125 लिखा हुआ है, इसका परसेंटेज तोड़ेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, कितना आ गया हमारा? 5/4। ऐसे ही 75 का निकाल लीजिए। 75 का कितना आएगा? 3/4। 50 का 1/2, 25 का 1/4। इस तरीके से सोचना होता है। देखिए परसेंट को इधर उठा के हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या फ्रैक्शन निकल के आएगा? अब कर लीजिए, 116 का गुणा करेंगे हम 5/4 में। अब 4 से काटिए 116, तो 4 दूनी कितना होगा? 8, बचेगा 3। 4 9 36 का गुणा करेंगे 5 में। अब कर लीजिए, मैंने 5 का गुणा करने की आपको ट्रिक बताई थी। जब सम संख्या हो तो क्या किया जाता है, और जब विषम संख्या हो तो क्या किया जाता है। मैंने दोनों चीजें आपको स्पष्ट की थी। अगर आपको स्पष्ट अभी तक नहीं है तो उनको दोबारा मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जब किसी भी संख्या में 5 का गुणा करना होता है तो आंसर हमारा शॉर्ट में किस तरीके से आता है। देखिए सबसे पहले सम संख्या में सीख लीजिए। सम संख्या देखिए मेरे भाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा 28, मान लो 28 का गुणा करना है मुझे 5 में। देखिए
किसी भी संख्या में जब हम 5 का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो जो संख्या है ना उसको हम क्या कर लेंगे, आधा। क्या कर लेंगे, आधा। तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, 14, और लास्ट में लिख देंगे 0। लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, 0। सम संख्या है तो लास्ट में लगा देंगे 0। अगर यहीं पे, अगर यहीं पे विषम संख्या होगी तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा वहां पे, देखिए वहां पे क्या करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा 29 ही मान लो, 29 लिखा हुआ है। अब 29 लिखा हुआ है, इसका आधा क्या होगा, इसका आधा क्या होगा, 14.5। इसका आधा होगा 14.5। अब क्या करेंगे, 14.5 लिखेंगे, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 14 लिखेंगे। इस क्योंकि ये विषम संख्या है इसलिए लास्ट में 0 लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 लगाते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। किसी भी संख्या में जब 5 का गुणा करेंगे, अगर सम संख्या है तो लास्ट में 0 लगाएंगे, और विषम संख्या में अगर 5 का गुणा होता है तो वहां पे लास्ट में हम 5 लगाते हैं उस संख्या को आधा करके। ठीक है ना मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी संख्या देख लो, 31 का 5 करेंगे तो इसका आधा क्या होगा, हमारा आधा होगा 15, और लास्ट में लगा देंगे 5। 31 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 155 आएगा ना। इसी प्रकार किया जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया हमारा 145। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और सवाल है उनको देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट में माइनस का 144, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12। आंसर हमारा 12 हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और 4 विकल्प दिए हूं, जिसमें से पहला विकल्प क्या रहेगा और दूसरा क्या रहेगा मैं बता देता हूं। देखिए पहला विकल्प रहेगा वो रहेगा 12, दूसरा विकल्प रहेगा माइनस का 12, तीसरा विकल्प रहेगा जैसे कि, चौथा विकल्प रहेगा सिर्फ 12। तो आंसर आप क्या देंगे, आंसर आप क्या देंगे, तो वहां पे आप आंसर क्या देंगे, आप लगा दोगे माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस का 12 लगा देंगे, आंसर आपका आ गया। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे सोचने की आवश्यकता है, यहाँ पे सोचने की आवश्यकता ये है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है दो संख्या से बन के बनता है, यानी कि दो संख्या का, सेम संख्या का आपस में गुणा होता है, वही स्क्वायर होता है। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 36, और 6 का जब हम 6 के ऊपर जब हम वही घात लगा देंगे 2 की, तो वही भी हमारी क्या होगी, 36। 15 का गुणा 15 में करेंगे कितना आएगा, 225, और वहीं पर 15 पे घात 2 लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 225। गुणा करना है, दो बार का किया जाता है उसी संख्या को। जब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 144, अब यहाँ पे क्या करना हुआ था कि 12 का गुणा 12 में किया गया था, और यह भी माइनस था और यह भी माइनस था, और माइनस माइनस में जब गुणा होगा तो संख्या किसकी आएगी, प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी। इसलिए यहाँ पे यह आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जब भी हम देंगे, जब भी इस तरीके से स्क्वायर रूट में आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम निकाल ही नहीं सकते मेरे भाई, हम निकाल ही नहीं सकते हैं। जब भी कभी इस तरीके का प्रश्न लिखे आपको तो वहां पे आंसर डायरेक्ट दे दीजिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक घन है 1331, यहाँ पे घन यानी क्यूब है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए क्या होता है, -11 फिर -11, क्योंकि यहाँ पे 3 बार गुणा करना होता है, 2 बार करके प्लस आ गया लेकिन 1 बार करके माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर जो भी होगा माइनस का 11 होगा। घन को हम निकाल सकते हैं लेकिन स्क्वायर का माइनस में नहीं निकाला जाता है। देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या करना होगा, 12.5 का भाग देना है 75 यानी कि 75 में। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी नीचे दशमलव में है तो उसको हमें पूर्ण बनाना होता है। पूर्ण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा, तो ऊपर कितना आएगा 75 का गुणा 2, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 12.5 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें आया 25, तो 25 तिया 75 और 3 दूनी 6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे करना होता है। यहाँ पे आंसर क्या देंगे आप, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, यहाँ पे आंसर क्या देंगे आप, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहाँ पे आंसर हमारा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम निकाल ही नहीं सकते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, 32% ऑफ
6.25। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 32 का हम फ्रैक्शन निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे मेरे भाई। कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि 6.25 का होता है, 6.25 का होता है 6 सही 1/4%। और यह किसके बराबर होता है, यह होता है 1/16 के बराबर। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैंने जो परसेंटेज की पहली क्लास कराई थी उसमें आप पहली क्लास में जाके देखना, मैंने आपको बताया था कि 6 सही 1/4 का जो परसेंटेज फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/16। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वहाँ पे आप देख ही लीजिए, बहुत ही बेसिक चीज़ बताई गई है वहाँ पे, और उनका जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को जानना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपने वहाँ पे वो आधार नहीं समझा है उस आधार को समझिए, वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 32 गुणा 1/16, देखिए कितना आसान हो गया, आंसर हमारा निकल के आ गया 2। और भाई आप इस तरीके से करते, पहले आप इसका 32 का फ्रैक्शन निकालते, फिर वहाँ पे इस बिंदु को हटाते, नीचे 100 लिखते, उसके बाद करते, तो काफ़ी समय लग जाता। यही होती है कैलकुलेशन, और यही है कैलकुलेशन की ताकत। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31 का गुणा किया गया है 39 में। अब दोनों ही विषम संख्याएं हैं, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे एक करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप किन्हीं दो विषम संख्या का गुणा आपस में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है मालूम तो इसका जानना आपके लिए कतई आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप इसको मालूम नहीं है, बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे भाई मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31 का गुणा करना है 39 में। तो सबसे पहले देखिए कि 31 के और 39 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। कुल संख्या कितनी है, 7। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं जिसके माध्यम से आप सोचेंगे कि मुझे समझ में आ जाएगा, नहीं, आपको उस चीज को लिखना है, इसके आपको नोट्स बनाने हैं। कैलकुलेशन के नोट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे। रेगुलर क्लास लेंगे तो मेरे भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन आप कुछ समय लेने के बाद उसको फिर सोचेंगे कि मुझे क्लास की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी चीज़ों को जान चुका हूँ, तो मेरे भाई आप वहाँ पे फिर भूलना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आपका इसका नोट्स बनाना काफ़ी आवश्यक है। आप नोट्स बनाएंगे तो अगर रोज भी नोट्स आप देखेंगे ना तो कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहेगी और कैलकुलेशन में आप बहुत ही परिपक्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों साइड से हम बीच की संख्या निकालेंगे, तो 1 1 1 2 3 यानी बीच संख्या क्या आ गई हमारी 35। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इस जो बीच की संख्या आई है इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस कर देंगे। अब माइनस किसको करना है, इधर से लीजिए और यहाँ तक पहुंचिए, इधर से लीजिए और यहाँ तक पहुंचिए, कहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक, या फिर इधर से लीजिए और यहाँ तक पहुंचिए 35 तक। कुल कितनी संख्या निकल के आ रही है, 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर 4 है, मतलब 4 संख्या ऐसी हैं जो वहाँ 20 तक पहुंच रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का जो है ना स्क्वायर, इसको कटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 35 का तो करना आता ही है आपको, 35 से करना बहुत आसान है। जब किसी भी संख्या में लास्ट में 5 लिखा हुआ रहे और उस संख्या का हमें स्क्वायर करना हो तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 25, यहाँ पे क्या लिखते हैं 25, और जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई, जो पहली संख्या यहाँ पे 3 लिखी हुई ना, इसका जस्ट बड़ी संख्या, इसकी जस्ट बड़ी संख्या में गुणा करते हैं। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 का गुणा किस में करेंगे, हम 4 में करेंगे, तो 4 दिए कितना हो जाएगा 12। इसी तरह लिखा होगा 75, 75 का मुझे स्क्वायर करना है, तो 75 का स्क्वायर में लास्ट में तो 25 आ ही जाएगा। अब जो 7 लिखा हुआ है ना, इससे बड़ा क्या होगा 8, तो 8 7 कितना होगा 56, इसलिए इसका मतलब ये निकल के आया कि 75 का जो स्क्वायर होगा वो मेरा होगा 56 25। ऐसी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर 1000 तक संख्या बनी रहे, कोई भी संख्या ऐसी हो इसमें लास्ट पे सिर्फ 5 लगा हुआ रहे और उस संख्या में कोई उससे बड़ी संख्या का गुणा करके हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं बहुत सी आसानी से। तो इसका तो वर्ग निकल के आ गया, कितना, ये 12 25, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1209, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको वहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, 2 लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है कि पहले 9 से करेंगे फिर 3 से करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा,
देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 222 का स्क्वायर करना है। अब 222 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, अब इसकी ट्रिक तो मुझे मालूम नहीं है, इसकी हम ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। देखिए, मुझे इतना मालूम नहीं है कि 222 का स्क्वायर क्या होता है, इसकी ट्रिक नहीं है मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 111 की ट्रिक होती है जिसको मैंने अभी समझा था। तो 111 का पहले निकाल लें हम, क्या करेंगे 111 का पहले निकाल लेते हैं हम। तो 111 का होगा 1 2 3, क्योंकि इसमें तीन संख्या है 1 2 3, उसके बाद तीन के बाद हम वापस आ जाएंगे 2 1, ये तो हमारा 111 का हो गया। लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यानी 222 का। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इसमें हम क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, कर लीजिए। 4 आ गया, 8 आ गया, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर आपको 11 की ट्रिक नहीं है मालूम तो और थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर, तो इसमें दो संख्या है, इसमें एक कितना लिखा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है, तो हम कहाँ तक जाएंगे 2 तक, 1 2, और 2 से जस्ट तुरंत बाद वापस लौट के आ जाएंगे, यानी कि 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक कितनी बार लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 4 बार, 1 2 3 4, तो हम कहाँ तक जाएंगे 4 तक, 1 2 3 4, 4 तक जाएंगे। इसके बाद हम 4 से तुरंत वापस आ जाएंगे, 3 2 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, एक कितनी बार लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 5 बार, तो हम क्या करेंगे 5 तक जाएंगे, 5 तक हमें जाना पड़ेगा और 5 के बाद तुरंत वापस लौट के आ जाएंगे, 4 3 2 1। अब इससे आपको बहुत आसानी हो गई। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि 22 का स्क्वायर क्या होता है, 222 का क्या होता है, 333 का क्या होता है, 444 का क्या होता है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो आप उसका आधार रहेगा, यानी कि 22 का पूछा गया है तो 11 का निकाल लेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 4 का हम गुणा कर देंगे, हमारा 22 का निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझसे कोई पूछे कि 444 का हमारा क्या रहेगा स्क्वायर, तो पहले तो हम 111 का निकालेंगे, उसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को उसमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। कोई भी संख्या हो उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 28 का गुणा किया गया है 7 में। एक तो हमारे पास एक तरीका है कि 7 8 56 की 6 5 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है 19, आंसर हमारा निकल के आ गया 196। अब यहाँ पे आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं, क्लास नंबर 2, अब इसमें तो मैंने मतलब ये तो है नहीं कि मैं आपको साधारण तरीके से समझाऊं, एक कैलकुलेशन है, इसको आसान तरीके से समझने के लिए आप इस क्लास को ले रहे हैं। अगर आसान तरीके से नहीं बताया क्लास लेने का फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा है। देखिए ये तो छोटी संख्या है कि 28 इंटू 7 लिखा हुआ है, बहुत सी बड़ी संख्या आ जाए तो क्या उसका गुणा आप ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे। मैं चुटकियों में करने का तरीका बताऊंगा आपको, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सम संख्या और एक विषम संख्या दी गई है, यहाँ पे एक सम संख्या और एक विषम संख्या दी गई है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे और नीचे भी 2 का गुणा करेंगे। अब इससे सुविधा क्या होगी, इससे सुविधा ये होगी कि जो भी ये जो सम संख्या है इसको इसका आधा हो जाएगा और वो विषम संख्या है वो सम संख्या बदल जाएगी। और फिर हम जो करेंगे ना वो करना बहुत आसान रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे काट लीजिए, यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 14 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 14 14 का गुणा करेंगे आपस में कितना हो जाएगा 196। आगे देखते हैं, देखिए मैं और बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा होगा 35 इंटू 26। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 2 का ऊपर में गुणा करेंगे और 2 से नीचे गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे यहाँ पे 13 आ जाएगा और 2 से कट 70 हो जाएगा यहाँ पे, और 13 13 70 कितना होता है 91। हुआ ना आसान, हुआ ना आसान मेरे भाई। चलिए आज का हो गया। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं जिनके माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके द्वारा हम ट्रिक्स को आसान कर पा रहे हैं। अगर ये ट्रिक हम किसी क्वेश्चन में लगा के देखते हैं तो वहाँ पे हमारा जो आंसर है वो निकलना काफ़ी आसान रहेगा और आसान हो रहा है, इस तरीके की मुझे आपसे उम्मीद होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।